बुकलेट का पेज नंबर 6, सॉरी, पेज नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। A closely wound solenoid 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ है 80 सेंटीमीटर। एक सोलेनॉइड जिसकी लेंथ है 80 सेंटीमीटर, 5 layers of binding, 5 layers हैं इस पर। Each has 400 turns। 5 लेयर हैं, हर लेयर में 400 टर्न्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हुए? एक लेयर में 400 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हुए 2000। अब diameter of solenoid is 1.8 सेंटीमीटर। इसका कोई काम नहीं है। करंट इज 8 एम्पियर, करंट है 8 एम्पियर। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई। स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो 2000 अपॉन 0.8, पॉइंट हटाया 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो पर यूनिट टर्न में, पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स हो गए 2500, 2500। तो बी क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू में एन इंटू में आई। पाई की वैल्यू 3.14, 25 8 जा हो गया 200, 2 जीरो और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना आएगा उतने टेस्ला हो जाएगा आंसर। देखिए कितना आ रहा है। बताइए कोई एक जन। 251200 और 10 की पावर नहीं आ रही बेटा। चलो अपने हिसाब से करते रहना। सिंपल क्वेश्चन था इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे। ठीक है।
अगला क्वेश्चन जो आएगा वो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। पूरा दिमाग लगेगा। देखो बेटा, अगले क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है। ये है एक सोलेनॉइड। जब सोलेनॉइड में करंट फ्लो होगा तो ये अपने एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। इतना सबको क्लियर है? गुड। अब आज जो क्वेश्चन है उसमें हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे, उस वायर को हम सोलेनॉइड के अंदर ऐसे रखेंगे, ऐसे। मतलब मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, ऐसे रखेंगे हम वायर को। तो कितने डिग्री के एंगल पे रखेंगे? ऐसे समझ लो। गलत। ऐसे समझ लो, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है। वायर को हम रख रहे एक्स एक्सिस के अलोंग, अंदर। तो एंगल कितना ले रहे हैं हम? 9। अब इस वायर में हम करंट फ्लो कराएंगे। जब करंट फ्लो कराएंगे तो इस वायर पर क्या लगेगा? फोर्स। बताइए। फिर समझ लीजिए एक बार। ये है सोलेनोइड, इसमें ये है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, और हम एक वायर को इसके अंदर रख रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं हम वायर। जैसे ही इस वायर में हम करंट फ्लो कराएंगे, इस वायर पर फोर्स लगेगा, आई बी एल साइन 90। यस और नो? सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक। उस फोर्स की डायरेक्शन हमें लगानी है ऊपर की साइड। क्या करें? लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है हमारा? फोर्स ऊपर की साइड, ये लगाना है। ठीक। मिड फिंगर का, इंडेक्स फिंगर कहाँ होनी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो करंट कहाँ फ्लो होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की नेगेटिव एक्स एक्सिस? सबको समझ में आ रहा है? बताइए बेटा, सबको समझ में आ रहा है? एक बार फिर देख लीजिए। ये है सोलेनॉइड, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये रखा हमने वायर। वायर में जब करंट फ्लो होगा तो फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर। जब फोर्स ऊपर लगेगा तो ये वायर के वेट कहाँ लगता है? नीचे। तो फोर्स वायर के वेट को क्या कर लेगा? बैलेंस। इतना समझ में आया?
फिर से देखो, फिर से देखो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है, हाँ या ना? ये रखा है वायर, इस वायर पे फोर्स लग रहा है ऊपर, बेटा अभी जो बता रहा पहले वो तो समझ ले, एक कंसेप्ट तो बना ले। वायर पर फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर, तो वो वेट mg को बैलेंस कर लेगा। बोलिए। क्लियर हुआ अब कि अभी भी नहीं हुआ? सभी को क्लियर है? अब एक चीज और सुनो, एक चीज और सुनो जो आप लोग इस क्वेश्चन, एक चीज और सुनो जो आप लोग इस क्वेश्चन में गलत करते हो। इस क्वेश्चन में सोलेनॉइड में करंट फ्लो होगा, जिसकी वजह से सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, वो करंट अलग होगा। जो वायर हम इसके अंदर रखेंगे, जिसमें हम करंट फ्लो कराएंगे, वो करंट अलग होगा। मानते हो ये बात? फिर से सुनिए, सोलेनॉइड में जो हम करंट फ्लो कराएंगे, ये रहा सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड में हम जो करंट फ्लो कराएंगे, उसकी वजह से एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। मानते हो? तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, म्यू नॉट एन आई एस। आई एस का मतलब करेंट इन सोलेनॉइड। जो करंट आप सोलेनॉइड में फ्लो कराओगे, उससे क्या डेवलप होगी? मैग्नेटिक फील्ड। और इसके अंदर जो वायर आप रखोगे ऐसे, उस वायर में जो आप करंट फ्लो कराओगे, वो करंट अलग होगा। समझे बात को कि नहीं समझे अभी भी? फिर सुन लो भाई, हमारा पहला मोटो है सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करना। उसके लिए हम क्या फ्लो कराएंगे? करंट आई एस। जब फील्ड डेवलप हो जाएगी, तो हमें वायर पे लगाना है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है आई बी एल साइन थीटा। तो जो आई होगा, आई, वो क्या सोलेनॉइड वाला होगा कि अलग होगा? अलग होगा। मानते हैं सब लोग ये बात? देखिए, अब इसका डायग्राम मैं ऐसे दिखा रहा हूं, फ्रंट फेस दिखा रहा हूं। ये है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड, ये जो बनी है। अब इसमें आप ऐसे रखेंगे एक वायर, ठीक है? ये है बी, इनवर्ट्स। इसमें आपने करंट फ्लो कराया अलग से, आई डब्ल्यू।
करंट इन वायर। तो इस वायर पर फोर्स लगेगा ऊपर की साइड। कितना फोर्स लगेगा? आई बी एल वायर की लेंथ इनटू में साइन 90। 90 क्यों? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है, वायर ऐसे रखा है। इतना आपकी समझ में आया? 1% भी कोई डाउट हो फिर पूछ लो, फिर से समझो। सबसे पहले ये है एक सोलेनोइड, ठीक है। इस सोलेनोइड में ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसे मैं अब ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गई, ऐसे रख दिया वायर। सोलेनोइड में करंट अलग फ्लो होता है, और वायर में फोर्स लगाने के लिए वायर में करंट अलग कनेक्शन से होगा। समझ में आई अब बात? ठीक। जैसे कि न्यूमेरिकल नंबर 7, a 3 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर। तो वायर की लेंथ कितनी दी आपको? 3 सेंटीमीटर, मतलब 0.03 मीटर। कैरिंग a करंट 10 एम्पियर। वायर में करंट फ्लो कराया गया 10 एम्पियर। Placed inside a solenoid perpendicular to its axis। सोलेनोइड के अंदर रखा और एक्सिस के कैसा रखा? परपेंडिकुलर, ठीक है। इतना आया समझ में? इफ magnetic field inside the solenoid is 0.27 टेस्ला। तो इस क्वेश्चन में तो आपको ये निकालने की जरूरत ही नहीं है, गिवन है। What is the magnetic force on the wire? ये तो सिंपल हो गया भाई क्वेश्चन, सीधे सीधे आपको फोर्स ऑन द वायर पूछा गया है। तो फोर्स का फॉर्मूला आई बी एल साइन 90, ठीक है। बोलिए। वायर की थोड़ी ना मैग्नेटिक फील्ड दी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने का काम है सोलेनोइड का। वायर को आप जब उस मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस वायर पे लगेगा फोर्स, जो हमें कैलकुलेट करना है। समझे? तो करंट इन वायर कितना दिया है हमें? 10 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड 0.27, लेंथ ऑफ वायर 0.03, साइन 90 की वैल्यू 1।
जरा फोर्स निकाल लो, कितना न्यूटन आ रहा है। एट वन। ये आ रहा है? नहीं बेटा, यही आएगा। इंटू 10 भी हो रहा है ना, पहले 4 के बाद डेसिमल थी तो 10 में 3 के बाद हो जाएगी। ये सबको क्लियर हो गया? ये तो सिंपल था। अब जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल है एट। एट्थ न्यूमेरिकल में कहा गया, बहुत आराम आराम से देखना। एट्थ न्यूमेरिकल में सबसे पहले कहा गया एक सोलेनॉइड की लेंथ है 60 सेंटीमीटर। ये जो आपके सामने सोलेनॉइड बना है, इसकी लेंथ 0.8 मीटर है, सॉरी 0.6 मीटर। हैज 3 लेयर्स ऑफ बाइंडिंग, 3 लेयर्स हैं, ईच ऑफ 300 टन। तो पहले तो ये बताइए टोटल नंबर ऑफ टन्स कितने हो गए? 900। तो स्मॉल एन कितना हो गया? 900 बाय 0.6, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 1500। ये आ गए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इतना सबकी समझ में आया? बताएं। गुड। यहां तक पूरा क्वेश्चन चल रहा अभी सोलेनॉइड का। अब बात करी वायर की। वायर इनसाइड द सोलेनॉइड। जो वायर अंदर रखा है उसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, मतलब 0.02 मीटर। जो वायर रखा है उसका मास है 2.5 ग्राम, मतलब 2.5 बाय 1000 किलोग्राम। उस वायर में करंट है 6 एम्पियर। तो ये 3 चीजें किसके बारे में दी हैं? वायर के बारे में, जो सोलेनॉइड के अंदर रखा है। What would be the current in solenoid to support the weight of the wire? सोलेनॉइड में करंट कितना फ्लो कराएं? मतलब आपसे क्या पूछा है? आई एफ। मैंने कहा था ना आपसे कि सोलेनॉइड का करंट अलग होगा
और अंदर जो वायर रखोगे उसमें करंट अलग होगा। सोलेनॉइड में कितना करंट फ्लो कराएं कि वो वायर के वेट को बैलेंस कर ले। क्वेश्चन क्लियर है? कहीं कोई डाउट किसी को? क्या बेटा? बिल्कुल वायर पे लगेगा। तो वायर पे फोर्स तो मैग्नेटिक फील्ड ही लगाएगी ना। मैग्नेटिक फील्ड कौन डेवलप करेगी? सोलेनॉइड। जादू से फोर्स तो नहीं लगेगा ना वायर पे। आई के बाद बी भी चाहिए ना। सबको क्लियर है? चलिए, तो अब हम निकालेंगे बी। बी कैसे आएगा? म्यू नॉट एन आई हमें चाहिए। जरा मल्टीप्लाई वगैरह करके निकाल लें कितना आ रहा है। 15 4 जा 6000 पाई 3.14 10⁻⁻7 इंटू आई। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो कम हो जाएंगे। 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो या ऐसे ही लिख दो। 60 × 314 इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई। ये क्या आ गई? मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या करना है आपको? इस मैग्नेटिक फील्ड में वायर को परपेंडिकुलर रखने पर वायर पर अपवर्ड फोर्स आई बी एल साइन 90 लगेगा। इसको भी और ओपन करके लिख दे रहे, आई वायर बी एल वायर साइन 90 लगेगा, जो वायर के वेट को बैलेंस कर लेगा। इससे क्या होगा, आप जब भी ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा। तो अब फोर्स कितना है? आई वायर इंटू बी इंटू एल वायर इंटू साइन 90। इसे बैलेंस करेगा एम वायर इंटू जी को। क्लियर?
आई वायर है 6 एम्पियर, बी आपके सामने है 60 इंटू 314 इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई एस। लेंथ ऑफ वायर 0.02, मास ऑफ वायर 2.5 अपॉन 1000, जी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 10। इसको सॉल्व करके हमें आई एस निकालना है। तो कैसे सॉल्व होगा ये? पॉइंट हटाया, नीचे 2 0, पॉइंट हटाया, नीचे 1, 1 से 1 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 से 60 को काटा 12। अब कुछ नहीं बचा काटने को, तो आई एस इक्वल यहाँ 1 अपॉन में 2 पहले से है, ये वाला 2, ये 6, फिर 12, फिर 314, -7 ऊपर ले गए 10 की पावर +7। इसको सॉल्व कर लो, जो आ जाए उसमें आत्मा की शांति कर लो। और एक आध जन निकाल दीजिए। 110। कुछ कह रहे बेटा? समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। बेटा सोलेनोइड की लेंथ अगर नहीं होती तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैसे निकलता? स्मॉल एन कैसे निकलता जो हमने निकाला था 1500। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट था सोलेनोइड के अंदर वायर का।